हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या प्रोटीन के मिथ्स होते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, वहाँ से मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे ही मालूम है, बट क्या है कि कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि कुछ मिस हो जाए, इसलिए मैंने एक वेबसाइट खोल लिया है कोई भी, जो कि इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ब्लॉग पे या आर्टिकल पे। तो क्या प्रोटीन के मिथ होते हैं, कुछ तो मुझे पता है बेसिक, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन का जो पहला चीज़ कि प्रोटीन जो है ना, मेन रोल उसका मसल बिल्डिंग ही नहीं होता, उसके अलावा बहुत सी चीज़ हैं। जैसे कि प्रोटीन जो है आपको मालूम है अमीनो एसिड से बना होता है, ठीक। अब जो प्रोटीन है एक तरह से बोन्स को बनाने के लिए, बोन्स स्ट्रक्चर, बोन्स को स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है, किस तरह से, तो उसमें भी हेल्प करता है। बिकॉज इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स, मतलब सभी वो आप कह सकते हो सब, और भी जो एसिड्स वगैरह होते हैं। इसके बाद जो है जॉइंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, टेंडन्स, लिगामेंट्स, जो कि जॉइंट्स के आसपास रहते हैं, सपोर्टिव में काम करते एक तरह से। इसके बाद हेयर, अपने बालों के लिए सुना होगा, कोई प्रोडक्ट ऐड देखा हो, उसमें प्रोटीन के बारे में बात करता है, इस शैम्पू में ये वाला प्रोटीन है, ये वाले डाइट में ये वाला प्रोटीन है, ये वाले क्या कहते हैं सप्लीमेंट होते हैं, उनमें भी बेसिकली कुछ प्रोटीन ही होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन वो उस प्रोडक्ट में रखते हैं, ठीक है, जो कि ओनली उसी के लिए काम कर। हेयर और स्किन वाले में भी अब देखो, स्किन में भी कुछ टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, मिनरल्स, कुछ ड्रग टाइप वो एसिड वगैरह होते हैं, ठीक है। कुछ उसके आप सुनेंगे साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, तो बिकॉज इसीलिए क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। केमिकल्स तो देखिए है, ठीक है, प्रोडक्ट्स जो भी हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स के नाम पे, अभी कोई भी आप खाने पीने की चीज़ें लोगे उसमें सप्लीमेंट हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऑब्वियस। नेक्स्ट क्या है इसमें, एंटीबॉडीज़ के लिए, यानी कि जो आपको कोई भी डिसीज़ होता है, आपको कुछ भी डिसीज़ होने का साइन दिखाई देता है, तो उसमें आपको बॉडी एक तरह से एंटीबॉडीज़ बनाता है फिर, ठीक, बचाव करने के लिए। तो आप देखोगे जो टैबलेट्स आप लोगे, तो जो डॉक्टर के द्वारा टैबलेट्स दी जाती है, वो भी उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ तक जो है ना ये चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। बॉडी में एक्चुअली कुछ चीज़ की कमी होने की वजह से बॉडी को जो चीज़ चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता एक टाइम पे, तो फिर ना डिसीज़ होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज बॉडी एक तरफ बहुत हद तक जो है डैमेज हो चुकी होती है, इसलिए। नेक्स्ट क्या है इसमें, हार्मोन्स। देखिए हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एक एज मैटर करता है, एक एज के टाइम पे आपके हार्मोन्स कुछ रिलीज़ होते, कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। कुछ हार्मोन्स आपके स्लीप टाइम को के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, सोना है उससे पहले, फिर उसके वर्क के लिए अलग अलग है। तो ये जो चीज़ें ना ये आपकी लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, बट ऐसा है कि अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर जो है डिसीज़ या फिर कहो कि कमज़ोरी आना, नॉर्मल डेली लाइफ जो है ना थोड़ा आपका सही नहीं चलेगा। बस बहुत सारी चीज़ हार्मोन्स पे डिपेंड करती है, आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या चीज़ें, आप जो है किस तरह का लाइफ स्टाइल है, उससे हार्मोन्स ये जो है इम्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी हार्मोन जो है एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कम या ज़्यादा हो जाता है तो ये एक मेडिकल कंडीशन भी हो सकता है, इसीलिए आप ये जो हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंजाइम्स, जो कि अब देखिए आपकी बॉडी में आपने कुछ भी खाया, आपने खाना वो लगना है नहीं लगना है, कौन सा ऑर्गन कैसे फंक्शन करेगा, किस ऑर्गन का जो है आप कह लोगे न्यूट्रिशन लगना है नहीं लगना है, बहुत सारी चीज़ें जो है एंजाइम से, एंजाइम बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। खाने में डिफरेंट टाइप के जो फूड होते हैं उनमें एंजाइम होते हैं, जैसे प्लांट बेस्ड फूड में ज़्यादातर जो है एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि एंजाइम बहुत ज़रूरी है, ये इन चीज़ों को मतलब अपन निगलेक्ट नहीं कर सकते। एंजाइम्स और ये फूड के थ्रू या फिर बॉडी में एक्चुअली होते हैं, लेकिन इनको भी कुछ चाहिए होता है ताकि ये और ज़्यादा और कंटिन्यू और आगे बढ़ कर सके। LDL, DHL, HDL, LDL और HDL ये कोलेस्ट्रॉल है एक तरह का। तो अभी इनमें मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा बैड कौन सा गुड, बट ये जो टाइप का कोलेस्ट्रॉल है ये ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, तो इसमें भी सपोर्टिव होता है, ठीक। तो न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है आपको
nutrition support healthy immune system, can regulate blood circulation, glucose play a role in body composition. ओके, तो जो भी आपका न्यूट्रिशन डाइट या फिर जो भी खाने से आप लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। और इम्यून सिस्टम ठीक है तो आप देखिए कि कोई भी बीमारी आपको पता भी नहीं चलता कि आपने क्या खाया, उससे क्या चीज़ें अगर आके आपकी बॉडी ऑटोमेटिक लड़ लेता है। कभी कभी एक साइन आप देख सकते हो, आपको कुछ सर्टेन टाइप ऑफ फूड खाने से हो सकता है कि सिर दर्द हो या फिर अपच या फिर कम एनर्जी वाला फील कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कुछ साइन हो सकती हैं कि अगर इम्यून सिस्टम वीक है आप, और अदर एक्सपोजर फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग बैक प्रोटीन्स, कटिंग अवे बैक प्रोटीन्स, बैक ऑन प्रोटीन गुड अवे फूड वेट लूज। ठीक है, तो प्रोटीन कम करने से वेट लूज़ होता है, ये भी एक मिथ है लोगों का। ठीक, तो ये एक्चुअली होता ज़रूर है, लेकिन क्या है कि फिर वो जो आपके एनर्जी लेवल से वो भी बहुत ज़्यादा डाउन होंगे, क्योंकि आप मेन सोर्स या आप ये लीजिए कंज्यूमिंग, अगर आप कम प्रोटीन्स ले रहे हो ऑब्वियसली वेट लूज़ होएगा, और उसके बाद कार्ब्स भी आप कट कर देंगे। ठीक है, फैट सोर्स ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो मसल का जो है ना वो फैट लॉस हो जाएगा, या फिर कहें कि वो मसल लूज़ होएगा, फैट तो लूज़ होगा या नहीं होगा वो तो नहीं है, बट मसल ज़रूर जो है कम हो जाएगा या वीक हो जाएंगे। इसलिए आपको जो भी डेली वर्क है एक टाइप से थोड़ा बहुत थकान ऐसा महसूस होगा, लेकिन जब मसल्स में एनर्जी होता है तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई आपको थकान आपकी कुछ चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आप सोचिए मसल ब्रेकडाउन होते हैं, एनर्जी ग्लूकोज में कन्वर्ट, और फिर नेक्स्ट टाइम जो भी आप एक्टिविटी करोगे, मेन जो प्राइमरी काम आपको जो भी करते हो डेली में, वो उसमें आपके मसल्स हेल्प करते हैं। आपका फैट, आपके जो भी एक्स्ट्रा स्टोर्ड एनर्जी बोल लो, वो आपको इतना हेल्प नहीं करता जितना मसल हेल्प करता है। ठीक है, तो वेट लूज़ करने के लिए ये गुड ऑप्शन नहीं है प्रोटीन जो है आप कम करें। प्रोटीन इंटेक रिलेटिवली बॉडी के रिलेटिवली कितना ज़रूरी है वो ले सकते हो, बट ये एक मिथ है कि प्रोटीन कम करने से वेट लूज़ होता है। वेट लूज़ होता है बट मसल ज़्यादा लूज़ होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ईटिंग टू मच प्रोटीन्स कॉज किडनी डिसीज़। अगर आपको कुछ भी पहले से है डिसीज़ या फिर कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है तो ऐसा हो सकता है चांसेस बढ़ जाएं, और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन सोर्स लेने से, एक आप कह लो ज़्यादा लंबे टाइम तक आप खा रहे हो तो उससे हो सकता है। सो आप करेंगे ना, सो इसमें क्या है कि एक वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स होना चाहिए। आपको जो प्रोटीन सोर्स है वो वैरायटी अलग अलग चीज़ों से आना चाहिए, फूड से यानी कि देखिए जो नॉन वेज है, वेज है, या फिर वेज में भी आप देखो तो उसमें बहुत वैरायटी है। वेज में सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स हैं, तो डिफरेंट टाइप वैराइटीज से आना चाहिए। एक ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन से क्या होगा कि जो भी आपकी बॉडी को और एसेंशियल नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स है जो आपको बॉडी को चाहिए हैं, तो वो नहीं मिलेगा, तो ऐसा होएगा, प्रॉब्लम हो भी सकता है, बट ऐसे नहीं होएगा अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो तो। ठीक, और प्रोटीन जब आप खाते हैं तो पानी का बहुत ज़रूरी उसमें होना चाहिए, पानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो सेट पॉइंट इसमें कवर नहीं है, बट पानी इनटेक बढ़ाना आएगा, वाटर इनटेक। नेक्स्ट क्या है, इट्स इम्पॉसिबल टू ईट टू मच प्रोटीन्स। तो ऐसा होता है यार, नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, बट ये देखिए ज़्यादा प्रोटीन्स बताते हैं कि जो ग्लूकोज में आपका अगर ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा आप खा रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होएगा या फिर वो आपकी बॉडी बाहर कर देगी, ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप ज़्यादा खाना चाहे खा सकते हैं, बस ये डिपेंड कि आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़िया मतलब काम कर रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर नॉर्मल एक्टिविटी ही आपको इतना है कि आपको जो प्रोटीन है वो यूज़ में हो जाएगा। उस प्रोटीन का प्राइमरी काम तो वैसे मसल बिल्डिंग या फिर कहीं पे भी बॉडी में डैमेज है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो और बेटर करनी है उन्हीं पे करना है। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा अगर वो कोई चीज़ बच जाती है तो फिर वो बॉडी क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ यूज़ होएगा, या तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होएगा। ठीक है, आप समझिए कि आप जिम जा रहे हो या फिर आप और एक बंदा जो नहीं जिम जा रहा है, दोनों को आप प्रोटीन जो पाउडर लेते हैं या फिर नहीं भी लेते तो नॉर्मल डाइट ही इतना है कि उतना उसमें इतना प्रोटीन्स है या फिर कार्ब वगैरह सब है। सो जो नहीं जाता उनका हो सकता है कि जो वेट गेन है वो फैट में भी गेन हो जाए, और जो जाता है उसको तो मसल में ही गेन होएगा।
जेनेटिकली अगर कोई चीज़ है तो मैं यहाँ पे नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिकली अगर कोई चीज़ है कि अगर आपको बॉडी में फैट स्टोरेज थोड़ा रहता है तो फिर वो रहेगा और थोड़ा इम्प्रूव भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट, तो ये इसमें यू कैंट गेट इनफ प्रोटीन ऑन प्लांट बेस्ड। तो देखिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन ना आप डाइट से ले सकते हो, ऐसा मुझे मालूम था बहुत पहले से, बट ये जो मुझे ऐसा कभी मिथ रहा नहीं कि इनफ नहीं है। बट एक चीज़ ज़रूर है, अगर कुछ लिमिटेड सोर्स से ही आप खाना खाते हैं, कुछ प्रोटीन कर सकते हैं, तो वहाँ से तो लिमिटेड सोर्सेस हो जो ऐसे ऑल सारे जो प्रोटीन्स अमीनो एसिड चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि फूड में प्लांट बेस्ड फूड में ये है कि ना आपको एक अलग अलग टाइप के जो कलर ऑफ फूड है या फिर वैरायटी ऑफ जो सब्जी हैं, वे फल हो गए, फिर ड्राई फूड्स हो गए, फिर इसमें और भी आ जाता है। तो उनमें क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो आपको स्विच करते रहना पड़ेगा, और इसमें आप ज़्यादा भी नहीं कंज्यूम कर सकते एक बार में, तो आपको स्विच करके या फिर कॉम्बिनेशन बना के खाना पड़ेगा। जैसे देखो दिया हुआ है कॉम्बिनेशन लेंटिल्स, मतलब दालों में भी बहुत अलग अलग दालें आती हैं, तो अब उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर फ्रूट्स वगैरह होंगे, इसमें दिया नहीं है फ्रूट्स का कहीं पे भी, बट वो होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और उनका थोड़ा इनटेक है, ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, एवरीवन शुड टेक प्रोटीन सप्लीमेंट। देखिए हर एक किसी को प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत है। कभी कभी जो प्रोटीन के लेकर के बहुत ज़्यादा जो क्या बोलते हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगते, तो उनके लिए ये चीज़ है कि तो एक्चुअली जो भी आप डेली में जो भी खाना खाते हैं, डेली डाइट रहे जो भी रहता है घर का, मेरा आज तक का घर का खाना ही सिर्फ वही रहा, अभी तो वहाँ बाहर से कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो पूरे वैसे तो पूरा डेली इंटेक कंप्लीट कर देता है। और इसके बाद एक नॉन एसेंशियल और एसेंशियल प्रोटीन्स की भी मैं बात करूँगा आगे वीडियो में। तो अभी के लिए बताया तो जो एसेंशियल प्रोटीन्स है ना वो आपकी बॉडी खुद बना रही होती है, और नॉन एसेंशियल्स होते हैं उनको ज़रूरी नहीं है वो बाहर से ले नहीं ले, हाँ लेकिन उनमें भी कुछ एसेंशियल होते हैं तो वो आपको बॉडी नहीं बनाती, बट अगर आप उनको बाहर से लेते तो और अच्छा होता है। लेकिन नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स जो है ना आप नहीं भी खाओ, नहीं भी लेते हैं तो बॉडी को कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता है, और एसेंशियल प्रोटीन्स आपकी बॉडी बनाती रहती है। बॉडी के अपने कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ अपना जेनेटिक मेमोरी है, कुछ अपना डीएनए है, सो उसकी अपने कुछ एक अपनी पावर है, उसके जो है अपने डेली के कौन से प्रोटीन्स उसको बनाने हैं नहीं बनाने हैं, सारा कुछ फिटेड है। ये डिपेंड्स, ये कुछ हार्मोन से भी चेंज आता है, एक ओवर द एज के साथ में एक अपने डाइट अपने खान पान में अगर कुछ आप चेंजेस कर देते हैं तो उससे आता है, गुड और बैड दोनों, ठीक है। अच्छी में चेंज करा तो कुछ और चीज़ें जो भी एसेंशियल बन रहे हैं वो और ज़्यादा बेटर बनेंगे। नॉन एसेंशियल है तो फिर नॉन एसेंशियल में और ज़्यादा जो है और वैसे जो है बेटर बनेंगे, मतलब कि हो सकता है कम हो जाए। जैसे अगर आपकी डाइट में बैड चेंज हुआ है, कुछ गलत खाना स्टार्ट किए तो कम हो जाएगा थोड़ा, ऐसा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसमें देखिए, और देखिए इसमें दिया हुआ है कि जब को डेली वेट मेंटेन करने के लिए, मसल मेंटेन करने के लिए जो होता है वो डेली डाइटली 5 से आ जाता है। बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं प्रोटीन, बट उनका भी बॉडी कुछ लूज़ होता नहीं, ओवर टाइम बॉडी मसल गेन करता है, वेट गेन करते हैं लोग। तो बॉडी एज स्टोरेज प्रोटीन, मतलब प्रोटीन स्टोरेज ऑटोमेटिकली बढ़ता ही है ज़्यादातर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक। तो और बहुत कम आपको सरप्लस में जाना होता है, ये दिया हुआ है पर पाउंड 0.4 ग्राम्स, ठीक है, बहुत कम। हाँ अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व होंगे, जैसे आप एथलीट हो या फिर जिम्नास्टिक या फिर जिस टाइप में या फिर कुछ एक्सरसाइज या फिर वेट गेन वाली इस चीज़, तो वहाँ पे आपको फिर ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज यू ईट डेली प्रोटीन्स इट डजेंट मैटर व्हेन और हाउ यू कंज्यूम इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे प्रोटीन खा रहे हैं इससे कोई मैटर नहीं करता। देखिए मैं दिखाता हूँ, पीपल टेंड टू ईट मोस्ट प्रोटीन्स एट लंच डिनर, बट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रोटीन सिंथेसिस यू शुड ईट 20 to 30 grams per meal. इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल, जैसे मैंने कहा आपको वैरायटी ऑफ फूड्स से सोर्सेज से आपको जो प्रोटीन है वो आना चाहिए, ये ज़रूरी है। देखिए फॉर एग्जांपल ये ब्रेकफास्ट में आपने एग्स खा लिया या फिर योगर्ट मतलब दही हो गया, टोफू ये पनीर वगैरह होता है,
टर्की है जो अपने यहाँ पे नहीं है शायद। अब ये फ़िश टू द मॉर्निंग, मतलब ये कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे नॉनवेज वाली चीज़ है। तो लंच में इंक्लूड कर सकते हो आप, जैसे दालें हो गई, वही वेज खाना हो गया, वेज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे डिनर में भी कुछ ऐसा हो गया, तो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, चेंजेस कर करके ना वो सही रहता है। वही वाला पॉइंट है आई थिंक, सम ऑफ सोर्स आर बैड, सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर बैड, डोंट बी सो सिक टू ड्रॉ लाइन्स इन सैंड। ठीक है ना, तो ये इसमें कुछ चीज़ें दी हुए हैं। और इस वजह से इसमें बात की गई है, देखिए जैसे कुछ बैड प्रोटीन सोर्सेज की बात करी गई, तो जो नॉन वेज प्रोटीन है उसको थोड़ा बुरा बताया गया है, क्योंकि देखिए चिकन है, फिश है, कुछ में उनमें कुछ होता है, मतलब कि प्रोटीन सोर्सेज वो बढ़िया है, लेकिन क्या कुछ कम अमाउंट में ना सैचुरेटेड फैट होता है। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ चिकन और जैसे एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मीट में या फिर फिश में कुछ चीज़ जो सैचुरेटेड फैट है वो ज़्यादा होता है, नो डाउट। बट इस वजह से क्या है कि ऐसा नहीं है कि सभी में होता है, बट एक आप सर्च करेंगे तो आपको सही कम फैट्स, कम सैचुरेटेड फैट वाला फ़िश या फिर चिकन ऐसी चीज़ मिल जाएगी, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। जो रेड मीट होता है उसको आप अवॉइड करिए, वो भी एक जैसे रेड मीट है तो उसमें ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होएगा। तो देखिए इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बट ओके। सो देखिए जो एनिमल प्रोटीन्स की ना यहाँ पे वो सैचुरेटेड फैट वाली बात करिए, अगर आप प्रोटीन्स भी लेते हैं तो उसमें आप सैचुरेटेड फैट, बैड फैट भी मिल रहा है आपको साथ में, तो कुछ ये जो प्रोटीन सोर्स है बैड है बिल्कुल। तो ऐसा है कि कुछ अलग अलग चीज़ें पे मैंने जैसे कहा वैरायटी, एक सोर्स ऑफ प्रोटीन्स नहीं होना चाहिए, वैरायटी चेंजेस करते 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 जस्ट बेस्ट इट मेक्स प्रोटीन कॉम्बिनेशन बढ़िया बनाता है इसको। और ये कुछ प्लांट बेस्ड डाइट एक्चुअली दी हुई है इसमें। प्लांट बेस्ड डाइट एक्चुअली सर्च करें तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी मिल जाएगी। ठीक, सो ये थे कुछ प्रोटीन से रिलेटेड मिथ्स। मैंने सोचा था कि यार एक वीडियो होगा जिसमें मैं मिथ्स और एसेंशियल नॉन एसेंशियल प्रोटीन कवर करूँगा, बट मिथ्स वाला वीडियो ही इतना बड़ा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नॉन एसेंशियल और एसेंशियल प्रोटीन्स के बारे में। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।